सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो चैप्टर है बहुत इजी है ना। इसको पहले हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता था। और ये चैप्टर आपके आगे के मतलब जो आपकी हाई लेवल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स है वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको देखो सीखना तो पड़ेगा ही। अगर आप लोग 11th-12th में मैथ्स के स्टूडेंट बनना चाहते हो, मतलब अगर 11th-12th में मैथ्स लोगे तो आप लोग को इसे ट्रिग्नोमेट्री को तो सीखना ही पड़ेगा। जो 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बहुत आगे यूज़ होगी, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने जो चैप्टर 8th पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, वही इसके अंदर यूज़ होने वाला है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझेगा और आप लोग सोच रहे हो इस चैप्टर को कर लोगे, नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो आप लोग इसको कर लोगे, हाइट एंड डिस्टेंस को, है ना। फिर आपको समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इस चैप्टर में प्रॉब्लम किस टाइप की होंगी आपको। प्रॉब्लम देखो, आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो, वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री जो है अप्लाई होती है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो देयर इज अ चांस टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होता है, ये एंगल होता है कोई भी, है ना, थीटा सपोज करो। ये आपका हाइपोटेनियस, नहीं आपका क्या है, हाइपोटेनियस। ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या, बेस। तो ऐसा आपको पता है और आप लोग इसकी नेमिंग भी करते थे ABC टाइप करके, है ना। तो अब इस चैप्टर में आपको पता क्या किस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी कि भैया ये आपके पास जो टावर की हाइट है ये आपके पास 5 मीटर दी हुई है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जो जो बच्चा खड़ा है, आपको ये बताना है कि वो इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है ना। इस बिल्डिंग की हाइट आपको 5 मीटर दे रखी है और इस बिल्डिंग से वो बच्चा कितनी दूरी पे खड़ा है। तो आप लोग को पता है कि भैया हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया हमको और हमें बेस बताना है, तो हम कौन सी रेशो अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा। क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमने इसका फंडा सीखा था। हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। और SCT से हमारा मतलब क्या था, साइन थीटा या साइन एक्स जो भी है, कॉस थीटा और ये tan थीटा, ठीक है ना। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ऊपर क्या लिखा है, P, इसके डंडा लगा दो, क्या हो गया, P अपॉन H। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, P अपॉन H। कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे कितने देगी, B अपॉन H। और tan थीटा की वैल्यू कितनी देगी, P अपॉन B। और आपको पता है इनके जो उल्टे रेशो होते हैं, मतलब साइन थीटा का उल्टा कौन सा होता है रेशो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा भाई, इसका उल्टा है साइन थीटा का उल्टा, है ना। तो P अपॉन H का उल्टा कर दो, H अपॉन P। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, B अपॉन H का उल्टा H अपॉन B। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो P अपॉन B का उल्टा B अपॉन P। बस आपको जहां ये वैल्यूज याद हुई, आपका ये वाला चैप्टर बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। और अच्छी बात पता क्या है, इसके अंदर एक एक्सरसाइज है चैप्टर के अंदर, बस उस एक्सरसाइज को करो और वहीं से उठ के आ जाता है 4-4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से। और सारी प्रॉब्लम एक टाइप की होंगी, है ना। अभी हम इसके अंदर कुछ 4 चीजें पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन वगैरह क्या होता है, और उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे करनी और आपको सब समझ आने लगेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता तो आप लोग इसको नोट कर लो और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो बेटा, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी ना तो एलिवेशन का एंगल हमेशा ऊपर की साइड बनता है, ऐसे ऊपर, ठीक है ना। इसमें आपको प्रॉब्लम किस टाइप की मिल सकती है कि भैया कोई बच्चा है जो कि एक टावर को देख रहा है ना, और टावर के टॉप पे देख रहा है। तो यहाँ इसकी आंखें होंगी, जो बच्चा है इसकी आंखें होंगी यहाँ पर, तो ये ऐसे देख रहा है यहाँ पे टावर के टॉप पे, और बस, ठीक है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो ऊपर की साइड बनेगा। तो बच्चा है तो आँख से देखेगा, या फिर पतंग उड़ रही होगी इस टाइप की, ठीक है ना, तब भी ऊपर की साइड ही एंगल बनेगा। या फिर और क्या हो सकता है, और क्या केस हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, बस इसी टाइप से होगा, मतलब, है ना, ऊपर की साइड वाला एंगल बन रहा होगा। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें, ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है जो आजकल की यूथ सफर कर रही है ना। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप लोग सोच रहे हो कि डिप्रेस्ड होना, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ और है। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होगा बेटा,
देखो कोई भी एंगल ऑफ डिप्रेशन में ना आप लोग ऊपर नहीं देखोगे, नीचे देखोगे, नीचे ना, तो नीचे देख रहा हूँ तो ऐसे ही तो देखूंगा नीचे। तो अब जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल नहीं है, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताने के लिए जरूरी है, वो है हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, या ग्राउंड लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल अलग अलग है। ग्राउंड लेवल तो कौन सा लेवल होता है? देखो देखो ये ग्राउंड है ना आपका, ग्राउंड भाई, ग्राउंड पे तो खड़ा हुआ टावर तो ग्राउंड हो गया, ये तो ग्राउंड लेवल ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया। और हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती है? ऐसी, और वर्टिकल ऐसी। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ना ऊपर बनेगा, देखो यहाँ पे एक लेवल होगा ऐसा जो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल ऊपर होगा, है ना, तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा? ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि इसको ग्राउंड लेवल तो बोल नहीं सकते, तो ये कौन सा लेवल है? हॉरिजॉन्टल लेवल, सॉरी। तो अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा था बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें कैसी टाइप की प्रॉब्लम होगी? भैया कोई आंटी है जो ऊपर से लेके नीचे देख रही है किसी को, है ना, ऊपर ऊपर से किसी को भी देख रही है, ऊपर से किसी के पैरों को देख रही है, या फिर ऊपर से मतलब कुछ भी चीज देख रही है ना। और किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है? बस इस टाइप की प्रॉब्लम आपको वो क्वेश्चन में अलग अलग पता लगती रहेगी, है ना। आपको ये पता लग गया है कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अच्छा, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है? एक लाइन ऑफ साइट वाली चीज भी है ना, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। लाइन ऑफ साइट, तो बेटा साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, साइट मतलब क्या होता है? देखना, है ना। अब ये बच्चा देखो, मैंने आपको बताता है बच्चा क्या दिख रहा है ऊपर, तो भैया इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है? कोई बच्चा देख रहा है, मान लो मैं अभी ऊपर देख रहा हूँ, है ना, तो मैं जो नजरें मेरी जा रही हैं ऊपर, अब साइट का मतलब क्या था? देखना। तो जो लाइन दिखा रही है ये, यही क्या होगी? लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। बाकी हम प्रॉब्लम में सीख ही जाएंगे किस तरह से इसको अप्लाई करना है। आपको इसके लिए क्या जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में? वो जो टेबल मैंने आपको बताया ना, साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45 पे, तो वो आना चाहिए। अच्छा, और क्या आना चाहिए आपको? ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पहले बताया, पंडित बद्री प्रसाद धरर बोले, बस उतना ही यूज है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता है बेटा प्रॉब्लम, भगवान का नाम लेके, और चलो इसको पहले नोट कर लो आप। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम से पहले मैं आपको बता दूँ जो वैल्यू होती है ना 0, 30, 45, अब मैं उसको यहाँ तो बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन बना के दे रखा है, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको टेबल इस तरह से बताया कि आप उससे ईजी मतलब कोई बता ही नहीं सकता, है ना, आपको बिल्कुल याद हो ही जाएगा वो। क्योंकि अगर आपको एक बार टेबल बनाना आ गया तो उसको फिर आप लोग कहीं भी बना सकते हो, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बना कैसे सकते हो, या तो आपको करना ही है, तो आप लोग उसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम कैसे होंगी, है ना। अब मैं देखो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होंगी तो मैं बोर्ड पर देखूंगा नहीं, क्योंकि छोटा बोर्ड है, इतना ज़्यादा आ नहीं सकता। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ के क्रैक करूंगा, आप लोग समझना उसको, है ना। एग्जाम्पल 1 बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 198 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 की। क्या कह रहा है? कह रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। फिगर इधर देखेंगे, एक टावर है ग्राउंड पे खड़ा है। वर्टिकली का मतलब बेटा क्या होता है? सीधा सीधा खड़ा है। फिर कोई टावर है क्या जो नीचे भी खड़ा होता है? नीचे लेट के थोड़ी खड़ा होगा टावर, ऊपर तो खड़ा होगा, तो ऊपर खड़ा है। वर्टिकली का मतलब सीधा, ठीक है ना। अच्छा क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पुश करो यहाँ पे ना, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कह रहा है वो? विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर कहाँ पे होगा? ये टावर के पैर यहीं पे तो होंगे ना नीचे, तो ये 15 मीटर दूर है। ये पॉइंट कहाँ पे? फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूरी पे है ये पॉइंट। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 15 मीटर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ रहे हो ना, ऊपर वाला एंगल, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के साथ, ये कितना है? इस फाउंड टू बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें क्या बताना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर की कितनी हाइट है ये हमें बतानी है। तो बेटा बहुत बेसिक प्रॉब्लम है ना, फुद्दू सी, 2 या 4 नंबर, 4 नंबर तो नहीं,
हो सकता है अभी जाए, 2 नंबर में आ सकती है ये, ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या पता नहीं हाइट ऑफ द टावर, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप लोग जब करोगे तो ये आप लोग बता सकते हो टावर की हाइट कितनी है ना। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। चलो अब देखो आप लोग को हाइट ऑफ द टावर बतानी है, आप लोग पहले क्या करो, इसको नेमिंग कर लो ए बी सी, और इसको 90 डिग्री का एंगल आपको पता ही है ना, अंडरस्टूड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने वहाँ पे लिख दिया एच, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच। अच्छा जी, आपको पता है कि 15 मीटर की दूरी है, तो ये आपको पता है बेटा क्या है, बेस। और आपको पता है हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, ये परपेंडिकुलर तो है भाई, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस है, किसका यूज कर लूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, भाई यही दे सकता है बेस, बाकी रेशो तो हाइपोटेनस देंगे, हाइपोटेनस का थोड़ी काम है, हमें तो काम बेस का है, सॉरी परपेंडिकुलर का काम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा को अप्लाई करेंगे, ये हमें दिमाग से सोचना है अपने, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें। तो देखो मेरे को तो आइडिया लग गया कि tan थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, जब बेस गिवन है तो tan थीटा लगाते हैं। थीटा कितना है आपके पास, थीटा ये वाला एंगल होता है tan 60। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर को हमें क्या मानना है एच, तो एच लिख लेंगे, और बेस कितना है, बेस 15 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, देख लो वैल्यू एकदम स्टार्ट होगी लगनी, ठीक है ना, इसी तरह आगे भी लगेंगी, h अपॉन 15, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15√3, और चेक कर लो हमें h की वैल्यू निकालनी थी, बस इतना सा ही काम होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होते हैं करने के, लेकिन अभी आपको बेसिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप लोग हल्का फुल्का क्वेश्चन सीखोगे तो आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है ना। आंसर चेक करते हैं अपना, 15√3, ठीक है अपना आंसर। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाता हूँ करके, ठीक है, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिशियन वाला है। कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है। कहना है इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक इलेक्ट्रिशियन है उसको एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रिपेयर करना है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं टावर्स पे, टावर का फॉल्ट रिपेयर करना है उसको, है ना, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये पोल की हाइट कितनी है बेटा, 5 मीटर गिवन है आपको, तो इसको जो भी गिवन होता है ना लिख लिया करो उसको। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब टॉप ऑफ द पोल कहाँ पे है, यहाँ, इससे 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है उसको, इससे 1.3 मीटर सपोज करो, यहाँ पे पहुंचना है उसको, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर, क्योंकि भैया 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है तो तभी तो यहाँ होगी वो, तो ये डिस्टेंस 1.3 मीटर, ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस वाली बात है यार। अच्छा टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, है ना, ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें एक लैडर लगानी है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस 1.3 को हटा रहा हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.3 मीटर, ये इतनी लेंथ जो है, ठीक है। अब मैं एक लैडर लगानी है हमें यहाँ पे, और लैडर ग्राउंड लेवल पे लगाई जा सकती है, आपको पता है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें ये लेंथ से निकालनी है लैडर की, तो उसको मैं इसको एल मान लूंगा, ठीक है ना, अभी के लिए फिलहाल ये निकालनी है। एक तो विच शी शुड यूज, है ना, विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अभी लैडर 60 डिग्री के एंगल पे लगाई गई है, तो एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। अरे अच्छा यार हमने सॉरी 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 एक गलती हो गई क्वेश्चन में, छोटी सी क्या हुई है, ये जो लैडर लगानी थी ना टॉप पे लगानी थी, पोल के नीचे लगानी थी, यहाँ पे नहीं लगानी थी, ये कुछ देखो यहाँ पे लगानी थी, यहाँ पे ये लैडर यहाँ लगानी थी, ठीक है ना, और ये एंगल 60 डिग्री है आपको पता ही है, ठीक है ना, और ये टॉप ऑफ द पोल, तो बेटा अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.3 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, वो पहले भी 1.3 थी। अच्छा आपको एक बताना है लेंथ ऑफ द लैडर, तो मैं इसको एल मान रहा हूँ, आपको पता है एल मानने वाला हूँ मैं इसको। अच्छा और ये आपको 5 मीटर पूरा था, तो अब मैं ये वाला हिस्सा चला गया 1.3 वाला, तो 5 माइनस 1.3 रह जाएगा नीचे वाला, 5 माइनस 1.3 कितना होगा बेटा, 3.7 मीटर,
है ना। तो चेक कर लो ये वाली हाइट कितनी आ गई, 3.7 मीटर। अच्छा अब हम देखो क्या करेंगे, अब मैं इसकी नेमिंग करूंगा ना ट्रायंगल की सिर्फ, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ बी, इसको ए और इसको सी, ठीक है, और इसको डी। उसकी वैसे जरूरत भी नहीं है ऊपर वाले की, डी वाले की। अच्छा अब क्या हुआ, देखो ये ग्राउंड लेवल थोड़ा सा ऐसा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर उबड़ खाबड़ है, आपको सीधा ही बनाना है वहाँ पे, है ना। ये बोर्ड पे एक्यूरेट तो बन नहीं सकता। अब क्या करा है, आपको पहले तो लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है, तो लेंथ ऑफ लैडर निकालते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन। लेंथ ऑफ लैडर निकालने से पहले आपको मैंने बता दिया ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये जो ऊपर निकाली, ये पूरी 5 थी, 1.3 चला गया, तो बाकी बचा हुआ कितना रह गया, 3.7 मीटर। तो 3.7 मीटर आ गया ये वाला। आपको पता है कि परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर ही है, और हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सी रेशो दे सकती है, साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं मान रहा हूँ लेट द लेंथ ऑफ द लैडर बी एल, लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी एल मीटर, ठीक है ना। अच्छा आप लोग क्या करोगे, साइन थीटा लगाओगे, आप लोग लिखोगे पहले, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा, साइन 60, थीटा कितना 60, साइन 60 गोस टू पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बी सी, है ना, और बी सी की लेंथ कितनी है 3.7, अपॉन हाइपोटेनस कितना है एल, साइन 60 की वैल्यू कितनी है 0, 1/2, 1/√2 √3/2, तो √3/2 आ गया, और गोस टू 3.7 इंटू एल, और यहाँ से एल की वैल्यू कितना आ जाएगी 3.7 इंटू 2/√3। और इसमें क्वेश्चन में साफ साफ नीचे लिखा है कि आपको √3 को √3 नहीं लिखना, आपको √3 को वैल्यू लिखनी है 1.73, तो मैं √3 की जगह क्या लिखूंगा 1.73। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा, एक नीचे जीरो लगाऊंगा, और इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरो लगा दूंगा, सॉरी 1 जीरो लगेगी ऊपर, है ना, नहीं 2 जीरो लगेगी, दो दो, ठीक है, और ये 0 से 1 जीरो कट जाएगी। अच्छा 37 इंटू 20 कितना आएगा, 70 तो 740 अपॉन 173, है ना। तो अब इसको 740 को डिवाइड करना है 173 से, तो 173 मल्टीप्लाई किससे करें, 4 से देखते हैं, 4 से 12 7 29 6, इससे छोटी आ गई, ठीक है, तो 4 तो आएगा यहाँ पे, है ना, 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर। अच्छा 692, अब 692 740 में से गए तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, 48। तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक पॉइंट लगाया, 173 इंटू 3 करिए देखते हैं, 3 3 9 7 21 1 2 7 3 कम 3 और तो 5, तो बड़ा हो गया, तो 173 इंटू 2 करेंगे, है ना, तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14, तो कम 2 3, तो 346। तो ये कितना आ जाएगा, 50 130 130 134 कुछ आ जाएगा ये, है ना। और अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, 173 पॉइंट, ये 4.2 कुछ समथिंग आएगा ना, 4.2 मीटर समथिंग आंसर आएगा इसका, वो तो कैलकुलेशन की बात है। 4.2 मीटर 4.28 मीटर होगा, है ना। तो उन्होंने सेकंड प्लेस तक दिखाया डेसिमल के, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एक्यूरेट है भी नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा जी, ये तो आपके पास लेंथ ऑफ द लेटर तो आ गई। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी उसने क्वेश्चन हमसे कुछ और भी पूछा है, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ना। लेंथ ऑफ द लेटर तो हमने निकाल ली थी 4.28 मीटर, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, है ना, अप्रोक्सीमेट। चलो जी, अब क्या करना है, उसने अब हमसे पूछा ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल ये है, शुड शी प्लेस फुट ऑफ द लैडर, तो ये लैडर का जो फुट है ये पोल के फुट से कितनी दूर तक होना चाहिए, है ना, कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आपसे बेसिकली डिस्टेंस पूछा है उसने, तो ये डिस्टेंस आप लोग क्या कर दो, इस डिस्टेंस को आप लोग कुछ भी मान लो, डी मान लो, ठीक है ना। तो लेट द डिस्टेंस बी डी, या फिर आप लोग क्या ए बी से भी डिनोट कर सकते हो, तो मैं लिख रहा हूँ लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप लोग लिख लेना उसको, है ना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी डी मीटर, है ना, डी मीटर लिख लो।
डी मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा जी, अब आपको पता लग गया है, आपके पास ये वाली रेशो तो है, ये भी गिवन है, आप लोगों ने ये भी निकाल ली। आप लोगों को ये बेस निकालना है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लो, हाइपोटेनस अपॉन बेस से निकाल लो, तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस्तेमाल करूंगा फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा, tan 60 में ना। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3.7, और बेस कितना है, बेस मुझे पता नहीं तो मैंने डी मान रखा है उसको। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इक्वल्स टू 3.7 अपॉन डी। तो और डी की वैल्यू ऐसे कितनी देगी, 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू से कितनी बोली, 1.73, तो 1.73 लिखेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट हटाया 2 जीरो, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई, तो डी की वैल्यू कितनी आई 370 अपॉन 173, और इसको सॉल्व करेंगे अब। तो 370 डिवाइड बाई 173, 173 3 का कितना आएगा, 3 3 9 7 21, 3 कम 3 तो 5, 519। तो 2 से करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो कम 2 3, तो 346। तो 173 इंटू 2 346, इसमें 6 के 4, 7 का बन गया 6, 6 में 4 के 2, पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, तो 173 वन सा 173, तो इसमें 3 के 7, 24 का 23, इसमें से क्या 6, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 1 जीरो फिर आ जाएगा। और अभी कितना बैठेगा 173 5 4 कुछ आएगा, है ना, 4 और 4 से कुछ मैंने पीछे करा था कैलकुलेशन, तो 4 से कुछ ऐसा आएगा, 173 इंटू 4 कितना आएगा, 4 3 12, 7 4 28 29, 4 कम 4 2 6, 692 आएगा ना। और सॉरी ये तो 692 आ रहा है, 4 3 12, 7 4 28 29, कम 4 2 6, 692 बड़ा आ रहा है इससे, है ना। तो 173 इंटू 3 करना पड़ेगा फिर, तो कितना आएगा 519, तो 3 कर लो, है ना, तो 519 आ जाएगा। अच्छा वो अगर ये देख लिया, बाकी आप देख लेना रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा इसकी, डी की 2.13 अप्रोक्स मीटर, ठीक है ना, 2.13 मीटर अप्रोक्स आ रही है। तो लेट्स चेक आवर आंसर, यही आ रहा है क्या, 2.14 मीटर आ रहा है। तो कैलकुलेशन में हमने कुछ गलती कर दी है ना। तो आप लोग उतनी तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, है ना। जो हो सकता है हमें बोर्ड में मेरे को कुछ ना कुछ गलती हो रही हो, मेरे को क्लिक ना कर रही हो, है ना, अदरवाइज हमारा आंसर तो ठीक है, 3.7 अपॉन √3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो सर जब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के बारे में, ये वाला एग्जांपल देखते हैं क्या है इसके अंदर। कह रहा है ना ऑब्जर्वर, देखो इस इन टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, बेसिकली आपको ना एक लैंग्वेज क्रैक करनी आनी चाहिए क्वेश्चन में, है ना, और जो आपको उसके अंदर गिवन चीज़ है वो एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने एक बार ये निकाल लिया इसके अंदर से कि डाटा क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल, ठीक है ना। 2 मिनट, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बेटा क्या हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में। कह रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एक आदमी है, औरत, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर का बंदा है कोई, तो इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अच्छा ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, है ना, कोई चिमनी है, ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है इससे, 28.5 मीटर की दूरी पे। अच्छा चलो जी, और क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाला होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आर आइज, इसके आइज ऊपर होंगी, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द चिमनी के साथ बन रहा है वो कितना बन रहा है, और ये कितना होगा बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। तो आप लोग इसको डॉटेड या सॉलिड जैसे भी शो करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये कितना बन रहा है बेटा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको ये हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें नेमिंग करूंगा पहले तो ABCD E। तो देखो ये 1.5 मीटर का बंदा है, तो यहाँ पे भी 1.5 मीटर का डिस्टेंस होगा ये। तो ये कितनी लेंथ होगी BC की लेंथ कितनी आ गई बेटा यहाँ से 1.5 मीटर। अच्छा जी, और आपके पास अब आपको क्या निकालना है, आपसे क्या पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो बेटा हाइट ऑफ चिमनी कितनी है AC, ये पूरा है, चिमनी पूरी है AC। तो आपको फिलहाल ये तो पता है BC की लेंथ, आपको AB नहीं पता, तो AB को फिलहाल के लिए मैं H मान रहा हूँ, ठीक है ना।
तो आपको पता है ए बी और बी सी, तो आपको चिमनी की हाइट कितनी है, एक्चुअल हाइट चिमनी की कितनी बैठेगी, एच प्लस बी सी की लेंथ कितनी है 1.5, तो एच प्लस 1.5 पूरी चिमनी की लेंथ बैठेगी। लेकिन हमें एच की वैल्यू नहीं पता, तो हम एच की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखो मेरे पास ये वाला 28.5 मीटर है, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हुआ 28.5 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता है, मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, बेस पता है tan थीटा। हम क्या करेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट द लेंथ ऑफ ए बी बी एच, है ना, लेट द लेंथ ऑफ चिमनी मत लिख देना, चिमनी की लेंथ एच नहीं है, चिमनी की लेंथ तो पूरी ए सी है, तो मैं ए बी की लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट द लेंथ ऑफ ए बी बी एच, लेंथ ऑफ ए बी बी एच मीटर। चलो जी, और क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई tan थीटा, और tan थीटा में कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, h है, और बेस कितना है 28.5 मीटर, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 h अपॉन 28.5, ठीक है ना। और h की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी निकल जाएगी आपके पास 28.5 मीटर। एच की वैल्यू जहां आपके पास आई, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि चिमनी की लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है, तो चिमनी की लेंथ कितनी थी, या हाइट ऑफ चिमनी लिख लो, हाइट ऑफ चिमनी कितनी है बेटा, ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी, और ए बी की लेंथ आप लोगों ने कितनी मान रखी है, लेट द लेंथ ऑफ ए बी बी एच, एच लिख दो इसकी जगह पे एच, प्लस बी सी की लेंथ कितनी है 1.5, और एच आपके पास कितना है 28.5 प्लस 1.5, और मीटर भी है यहाँ पे है, तो कितना बैठेगा 28.5 प्लस 1.5 30, है ना, तो 30 मीटर, तो बेटा 30 मीटर है चिमनी की लेंथ, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्री इतनी ब्यूटीफुली अप्लाई हो रही है हर एक क्वेश्चन में। तो देखते हैं अपना आंसर, सही आएगा वैसे तो, चलो 30 मीटर ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।